प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज एक नई यूनिट आपकी डिमांड पर ही शुरू करने जा रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हमारा टॉपिक रहेगा डिस्प्लेसमेंट करंट पर आधारित। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए, ये टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद हम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी और फिर एम्पियर सर्किट लॉ और उसको मैक्सवेल ने कैसे मॉडिफाई किया वो देखेंगे, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी ड्राइव करेंगे। यानी कि आज के लेक्चर से जिन क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलने वाला है वो ये है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एम्पियर सर्किट लॉ एंड हाउ द मैक्सवेल्स मॉडिफाई इट बाय इंट्रोड्यूसिंग द डिस्प्लेसमेंट करंट या डिराइव एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन के लिए हमें एक सर्किट को कंसीडर करना होगा। आप भी अपने पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और अपने खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। पर में बहुत अच्छा लिख के आ सकें, कोई गलती ना करें और फुल स्कोरिंग करें, उसके लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक कैपेसिटर सर्किट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इसको समझने के लिए। कंसीडर ए कैपेसिटर सर्किट। these are the two plates. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस तरह से एक कैपेसिटर सर्किट हम कंसीडर कर रहे हैं। ये बैटरी और एक की समझ लीजिएगा। अगर आप पूरा लेक्चर बड़ा ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए हैं उन सभी के आंसर्स आपको मिल जाने हैं। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, क्या लिखेंगे आप? कंसीडर ए कैपेसिटर सर्किट एज शोन। अब हम यहां दो लूप्स कंसीडर कर रहे हैं। एक लूप ये है और एक लूप हम यहां ले रहे हैं C1 एंड C2। ये देखिए, कंसीडर टू लूप्स। लेट C1 एंड C2 आर टू लूप्स। कहां लिए हैं? C2 इज टेकन इन बिटवीन दी two plates, in between two plates, and C1 is taken near the one plate of the capacitor. देखिए, हम आपको बताएंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ है, इसका ये कहाँ से आया, इसका कॉन्सेप्ट वो इसी सर्किट से आपको इसका पता चल जाएगा। C1 is the taken near टू वन प्लेट और वेरी क्लोज टू वन प्लेट इन कंडक्शन रीजन। ये देखिए, इसमें से ये करंट IC, ये कंडक्शन करंट है जो फ्लो कर रहा है इस तरह से, ये की है। इसका मतलब आप देखते हैं किसी भी कैपेसिटर सर्किट में करंट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अब देखिए, हम एम्पियर सर्किट लॉ लेके चलते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया ये कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर B और IC, ये है एम्पियर सर्किट लॉ। और यहां जो आप IC देख रहे हैं, इट इज द कंडक्शन करंट। IC क्या है यहां? वेयर IC इज द कंडक्शन करंट। आप जानते हैं फ्लो ऑफ चार्ज through, it is conduction current, and this law is hold in this region। अब देखिए, यही एम्पियर सर्किट लॉ
जब हमने कहा ये क्या है, लाइन इंटीग्रल फॉर दिस लूप, इस लूप के लिए अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, ये देखिए फॉर लूप C1 आप इसे कैसे लिखेंगे, B.dl इजकल टू म्यू नॉट IC, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो कंडक्शन करंट है वो कितना है, IC है, और इसके चारों तरफ ये लूप है जो ये बन गया, ये बात सही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस लूप की जो कि दोनों प्लेट्स के बीच में है, यानी कि फॉर लूप C2। अब देखिए ये C2 लूप के लिए है और हमारा एम्पियर सर्किट लॉ क्या बन जाएगा, इट इजिकल टू 0। आप कहेंगे ये 0 क्यों हो गया, क्योंकि म्यू नॉट इंटू 0, कारण ये है कि यहाँ कोई वायर नहीं है, यहाँ कोई करंट नहीं है, कंडक्शन करंट, यहाँ पर कोई कंडक्शन करंट यहाँ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ वायर ही नहीं दो प्लेट्स के बीच में। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होना चाहिए, इसके हिसाब से ये तो 0 होना चाहिए, बिकॉज देर इज नो कंडक्शन करंट इन बिटवीन द टू प्लेट्स। सो देर इज नो कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट बिटवीन टू प्लेट्स, और इसलिए ये 0 हो गया। आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा एम्पियर सर्किट लॉ है, दिस लॉ फेल्स इन बिटवीन द टू प्लेट्स, मतलब ये बिल्कुल एक तरह से इनकंसिस्टेंट हो जाता है, रोंग हो जाता है, या अप्लीकेबल नहीं है इस तरह के सर्किट के लिए। एक तो ये पॉइंट हो गया कि ये जो एम्पियर सर्किट लॉ है ये इस सर्किट पर वैलिड नहीं है, या दूसरे शब्दों में आप एक बात कह सकते हैं कि एम्पियर सर्किट लॉ हमेशा सही नहीं होता, ये ठीक नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि करंट तो कंटिन्यूअस है सर्किट में, लेकिन इस लॉ के मुताबिक करंट डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहां पर तो करंट है ही नहीं, फिर इसमें ये कंटिन्यूअस करंट कैसे है। और एम्पियर के लॉ जो है इसका कोई जवाब नहीं देता। एक तो ये इसकी कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन नहीं करता, और दूसरी बात ये है कि आप देख रहे हैं यहां पर कि इसके बीच में क्या है, यहां पर हमारा एम्पियर सर्किट लॉ फेल हो जाता है। अब मैक्सवेल को इसका आइडिया था, मैक्सवेल ने कहा कि मैं इस लॉ को दुरुस्त कर सकता हूं, यानी कि इन दोनों ही चीजों का जवाब मैं दे सकता हूं अगर थोड़ी सी मेरी शर्त मान ली जाए, क्या कि इस लॉ के साथ फिर मेरा नाम भी जुड़ना चाहिए। ये जो एम्पियर सर्किट लॉ है ये सही नहीं है, इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, और वो मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। ये मैक्सवेल्स के वर्ड थे, और मैक्सवेल ने फिर इस एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई किया बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ये आइडिया उसके दिमाग में आया और उसने इसको मॉडिफाई किया, और कैसे किया वो देखिए, मैं बताता हूं आपको। मैक्सवेल्स मॉडिफाई दिस एम्पियर सर्किट लॉ by introducing the concept of displacement current, where ID क्या देख रहे हो आप, this is the displacement current। क्या है ये, ID is the displacement current, ये displacement current है। ये कब इंट्रोड्यूस होता है, कैसे पैदा होता है, इस सब के बारे में भी उसने बाद में बताया। हम यहां अब उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब देखिए कि करंट की एक तो कंटिन्यूटी एक्सप्लेन नहीं हो रही थी कि यहां पर तो चलो कंडक्शन करंट है, लेकिन यहां तो नहीं है। इसका मतलब इस सर्किट में करंट डिसकंटिन्यूअस हो जाना चाहिए, लेकिन करंट तो कंटिन्यूअस है। तो एक नई चीज थी। मैक्सवेल ने क्या कहा कि ये जो IC प्लस ID, ये दोनों मिलकर के जो है पूरे सर्किट को कंटिन्यूअस कर लेते हैं, यानी कि पूरे सर्किट में इन दोनों का सम, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, ये कंटिन्यूअस होता है। अगर अकेले किसी एक करंट की हम बात करें, जैसे कंडक्शन करंट की बात करें, तो वो इस रीजन में तो है लेकिन इस रीजन में नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें तो वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में है लेकिन वो इस रीजन में नहीं है। लेकिन यहां पर कंडक्शन करंट 0 हो जाता है या डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि किसी एक करंट की हम बात करें तो वो डिसकंटिन्यू, यानी आइदर ऑफ कंडक्शन करंट
or displacement current is discontinuous, but the sum of IC and ID is continuous throughout the circuit. Plus ID, यानी sum of these two currents is continuous, but either of them, किसी एक की अगर हम बात करेंगे तो वो discontinuous है, but either of them, कोई एक की अगर बात करते हैं, is discontinuous. यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ करंट इन सर्किट मैक्सवेल ने एक्सप्लेन कर दी। दूसरी बात बताई कि देखिए यहां पर ये क्या है, उन्होंने यहां पर बताया कि दो प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट इस कंडक्शन करंट के बराबर ही होता है यहां पर, यानी द डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट। बिल्कुल ये नहीं है कि ये इससे कम है या ज्यादा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इसके बिल्कुल बराबर ही है। अब देखिए हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जैसा मैंने यहां करंट की क्या डेफिनेशन होती है, dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब q क्या है, सिग्मा इंटू ए। ये क्या है, मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये पर यूनिट वो ये है, और ए इसका क्या है, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो फिर कुल चार्ज कितना हुआ, ये में कितनी होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये रिजल्ट्स आपने पहले पढ़ रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स इज गिवन बाई, ये आप पहले से ही जानते हैं, इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर फ्री स्पेस है, अदरवाइज तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई मीडियम हो तो वो, लेकिन हम फ्री स्पेस की बातें हैं तो ये आते, यहां से हम सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। आपको इस तरह आपके दिमाग में ये कैसे आया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि मुझे ये आ गया था और यहां पर इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, तब एकदम बात बनी कि इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, और वो ये आ गया। तो अब देखिए ये यहां पर रख दीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई और ए। ये देखिए अब हमारे पास क्यू आ गया, तो ये इक्वेशन में क्यू की वैल्यू हम रख सकते हैं, क्योंकि हमें तो डिस्प्लेसमेंट करंट की जो एक्सप्रेशन है वो निकालना है। तो अब देखिए आप जो बात कर रहे हैं यहां पर, दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स आई डी इज इक्वल टू, ये कितना है, डी क्यू बाई डी टी के स्थान पर डी बाई डी टी, और ये है एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए ये वाली ये वैल्यू क्यू के स्थान पर हम लिख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट ई और ए। ये देखिए एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए डी बाई डी टी इंटू ई इंटू ए। ये देखिए एक डेफिनेशन आप पहले से ही जानते हैं, ई इंटू ए, ये क्या है, इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी हुई है, इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पुट दिस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हियर, वी कैन राइट दैट आई डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये हो गया, ये आप देख, यही है डिस्प्लेसमेंट करंट की हमारी डेफिनेशन। अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, तो दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स दैट बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी, ये कंडक्शन करंट है, प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, आपने यहां पर हमने आई डी के स्थान पर ये रख दिया है, और ये क्या है, एक इक्वेशन हमें इक्वेशन नंबर 2 इसको कह देते हैं। इसमें किसका योगदान, ये मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया
एम्पियर सर्किटल लॉ को। अब उसने यही शर्त तो उसकी थी कि देखिए मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूं, इसको ठीक तो कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरा नाम भी इसमें जुड़ना चाहिए। तो जुड़ गया। इसीलिए इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को आप कह सकते हैं एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ या एम्पियर लॉ मॉडिफाइड बाय मैक्सवेल्स। इसको क्या कहेंगे हम? इट इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ, और जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि एम्पियर लॉ मॉडिफाइड बाय दी मैक्सवेल्स। अच्छा ये देखिए, कोई अलग से क्वेश्चन पूछे भाई, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस करके एम्पियर सर्किटल लॉ में इसको मॉडिफाई किया था। तो अब डेफिनेशन क्या हुई वो यहां से आपको पता चल जाएगी। यानी कि कोई पूछे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, तो वो यहां से आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? द इलेक्ट्रिक करंट विच प्रोड्यूस ड्यू टू वेरिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम इन स्पेस। यानी कि द डिस्प्लेसमेंट करंट is the electric current which produces due to varying electric flux with time in space। तो ये तो प्यारे बच्चों हुई कि एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ और साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन। करंट की यूनिट यहाँ पर भी वही है जो करंट की होती है नॉर्मल कंडक्शन करंट, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट की भी यूनिट वही एम्पियर है। लेकिन ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो पैदा होता है किसी जगह पर टाइम के साथ, उसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। कंडक्शन करंट के बारे में आप पहले से जान। तो प्यारे बच्चों, आपने आज जिन क्वेश्चंस को हम लेक्चर के स्टार्टिंग में लेके चले थे उन सब का आंसर आपको मिल गया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड व्हाट इज द एम्पियर सर्किटल लॉ एंड हाउ द मैक्सवेल्स मॉडिफाई इट, या व्हाट इज एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, अगर तो ये आपके समझ में आए हैं तो इन्हें आगे शेयर करना होगा आपको। आप शेयर कर दीजिए, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, दूसरों को भी इसका फायदा होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कुछ बच्चों ने नए अभी इस लेक्चर को, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपकी टोटल सेमेस्टर की, आपके पूरे फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, फाइनल का फिजिक्स का सिलेबस इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे हैंड रिटन नोट्स के साथ, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्यारे बच्चों, इसके लिए बस आपको आईसी सर फिजिक्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो सकता है आपकी स्कोरिंग के लिए। और बीच बीच में हम आपको आपको मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशन टिप्स, इस तरह के लेक्चर्स भी हम आपको देंगे। और साथ में आप एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करें उसके भी बहुत से वीडियोज़ अपलोड करेंगे। यानी कि आपके लिए एक कंप्लीट चैनल ये बनने वाला है। इसलिए इसे जो मैंने कहा है वो कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसमें हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।